हेलो एवरीवन, आई एम सचिन, यू आर वाचिंग स्कूल वाइड। इस तरह के समीकरण हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के समीकरण को हम संतुलित करना सीखेंगे इस वीडियो में। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उस वीडियो में हमने बताया है कि किसी भी समीकरण को लिखते कैसे हैं और लिखते क्यों हैं तथा संतुलित करने की विधि भी बताया है। तो इस वीडियो में हम समीकरण को संतुलित करना ही सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह के समीकरण जो यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस तरह के समीकरण हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 या 3 नंबर या 5 नंबर के समीकरण आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण है, तीर का निशान है, इसके बायां पार्ट होता है हमारा अभिकारक। क्या होता है हमारा? अभिकारक। और जो तीर के दायां साइड का पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? उत्पाद। तो इस साइड के पार्ट को हम कहते हैं अभिकारक, इस साइड के पार्ट को हम कहते हैं उत्पाद। तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है इसका हम क्या करेंगे, सूची बना लेंगे। तो सूची कैसे बनाएंगे, जैसे लिखते हैं H, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है? एक ग्रुप है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। और नाइट्रोजन कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, इसके साथ 3 लगाया तो यानी कि 3 हो गया। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लिखते नहीं हैं लेकिन समझ लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक ग्रुप। और दूसरा ग्रुप हमारा क्या है? Ca, यानी कि कैल्शियम, और क्या है? ऑक्सीजन, और क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या है? ये दूसरा ग्रुप है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 1 है। और ऑक्सीजन, ये दोनों के होल ट्वाइस है। ये दोनों का क्या है? OH का होल ट्वाइस है, यानी कि दोनों में 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो इसके भी आगे इधर का हम देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे दिया हमारा है कैल्शियम 1 है हमारा, और ये जो होल ट्वाइस है तो ये दोनों में गुणा होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो होल ट्वाइस से 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास 3 है और यहाँ पे होल ट्वाइस में 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बन गया उत्पाद का ग्रुप। और इधर फिर हम यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसको हम जब सूची बना लेंगे तो सूची बनाने से हमें आसानी हो जाता है संतुलित करने के लिए। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है। तो इस एक को हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो अब हमारा जब 2 से तीनों में गुणा होगा, ये पूरे ग्रुप में गुणा होगा, तो 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है। ये क्या है? अभिकारक के उधर का पार्ट है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया है और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसको भी यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन भी अभिकारक में 4 हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे 2, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 से जब गुणा किए हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 8 ऑक्सीजन, यानी कि पूरा जो समीकरण है बैलेंस हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले वाले ग्रुप में हमने 2 का गुणा किया तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, और फिर देख रहे हैं लास्ट वाले ग्रुप में हमने 2 का गुणा किया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो जो समीकरण बनेगा हमारा हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और उसके बाद क्या है? CaNO का NO3 का होल ट्वाइस, और फिर है 2H2O। तो इस तरीके से हम समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक अंक को इसके सामने रख के संतुलित करेंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आगे हम दूसरा समीकरण देखते हैं। आगे हम दूसरा वाला समीकरण सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे Na यानी कि सोडियम 1 है, यहाँ पे Na 2 है। तो जब भी हमें कोई एक समीकरण असंतुलित दिख जाता है तो हम क्या करेंगे, सूची बना के उसको संतुलित करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं Na 1 है, यहाँ पे Na 2 है, यानी कि सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको भी हम सूची बनाएंगे, लिखेंगे सोडियम कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है।
ये हो गया हमारा पहला ग्रुप। और दूसरा ग्रुप में हाइड्रोजन कितना है 2 है, और सल्फ़र कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। और इधर का भी हम ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम कितना है 2 है, और सल्फ़र कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। इधर का भी हमारा ग्रुप तैयार हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो इसको हम 2 बनाएंगे तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब देख रहे हैं सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। 2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 सोडियम हो गया है, यहाँ पे भी 2 सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया है, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 हो गया है। ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ऑक्सीजन उत्पाद में कितना है 5 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 बनाना है 2 से गुणा कर देंगे। अब जब 2 से गुणा करेंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे सोडियम तो इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखते हैं 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन भी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। बचता है हमारा सल्फ़र भी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये भी समीकरण क्या हो गया हमारा संतुलित हो चुका है। तो पिछले वाले की तरह हम इसको भी संतुलित करे हैं। तो पहले ग्रुप में हम 2 लगाए हैं, और लास्ट वाले ग्रुप में हम 2 लगाए हैं, तो हो गया संतुलित। इसको लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं 2NaOH प्लस H2SO4, और क्या है रिएक्शन होने के बाद Na2SO4 प्लस 2H2O, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक आप एग्जाम में मत लिखिएगा सूची, आप रफ कॉपी में संतुलित कर सकते हैं आसानी से। फिर इसको आप डायरेक्ट आंसर डाल के लिख सकते हैं, आंसर डाल के डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। इसको भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगा। आगे हम तीसरा वाला समीकरण सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं हम तीसरा वाला समीकरण में अभिकारक में देखते हैं सोडियम, यानी कि Na सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है। यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है। यहाँ पे देखते हैं Ag 1 है, यहाँ पे भी Ag 1 है। NO3 यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यानी कि ये जो समीकरण क्या है संतुलित है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी कभी कोई समीकरण संतुलित आ जाता है, तो उसको आप संतुलित पहले चेक कर लीजिए कि वो संतुलित पहले से ही है कि असंतुलित है। जब असंतुलित होगा तो उसको हम संतुलित करेंगे, अगर पहले से संतुलित होता है तो उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये पहले से ही संतुलित है तो इसको हम डायरेक्ट संतुलित लिख सकते हैं। चेक कर लेंगे पहले, ऐसा ना हो कि इसको संतुलित करने के चक्कर में आप गलत कर दें, तो पहले चेक कर लीजिएगा। तो आगे हम चौथा समीकरण देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट समीकरण है। इसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा कि हम सूची बनाएंगे उसको संतुलित करेंगे। अगर कोई समीकरण पहले से संतुलित होता है पीछे वाले समीकरण की तरह, तो उसको हम संतुलित नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से संतुलित है। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि Ba 1 है, यहाँ पे Ba 1 है। यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन क्या है 2 है, तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन कितना है 1 है, तो इसको हम संतुलित करेंगे। पहले सूची बना लेते हैं, पहले सूची बनाएंगे। Ba कितना है 1 है, क्लोरीन यानी कि Cl कितना है 2 है, तो ये पहला ग्रुप हो गया। और यहाँ पे देखते हैं दूसरा ग्रुप, हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फ़र कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। और इधर के देखते हैं Ba कितना है 1 है, और सल्फ़र कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, ये हो गया हमारा तीसरा ग्रुप। चौथा हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, तो इसको भी हम करेंगे संतुलित। यहाँ पे देखते हैं कि Ba 1 है और इधर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन 1 है, तो इसको एक को हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। हम देखते हैं Ba 1 है, इधर भी 1 है उत्पाद में। इधर का पार्ट क्या है हमारा अभिकारक, इधर का पार्ट हमारा उत्पाद है। तो इसमें हम देखेंगे कि Ba 1 है, यहाँ पे भी Ba 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी जब हमने संतुलित किया तो क्लोरीन 2 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, सल्फ़र यहाँ पे 1 है, सल्फ़र यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन अभिकारक में 4 है, यहाँ पे भी देखते हैं 4 है। तो ये समीकरण क्या जो है संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 2 लगाया है,
लास्ट वाले ग्रुप में तो हमने 2 लगा दिया है। इसको फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं BaCl2 प्लस H2SO4 और उसके बाद रिएक्शन करने के बाद BaSO4 प्लस 2HCl। तो उम्मीद करता हूँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप सूची बनाएंगे एग्जाम में, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित कर देंगे। तो समीकरण को संतुलित करना आसान होता है। कुछ ही समीकरण ऐसे आएंगे जिनको आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि 2 लगाएं 3 लगाएं, तो समीकरण आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। तो इस तरीके से आप सूची पहले बना लीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर नहीं होगा तब संतुलित कीजिएगा। तो पहले चेक कर लीजिएगा, अगर संतुलित नहीं होगा तो उसको आप अगर संतुलित नहीं होगा तो आप उसको संतुलित कीजिएगा। तो इस तरीके से सूची बना लीजिएगा। उसके बाद जो असंतुलित है उसको संतुलित करेंगे। तो पहले जो सबसे ज़्यादा असंतुलित होता है उसको हम संतुलित करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपसे आपको समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।